तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वायुमंडल के परतों के बारे में। जो कुछ हमारे वायुमंडल में कुछ लेयर्स बटे हुए हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो आज पूरा अंत तक वीडियो में पूरा अंत तक बने रहे और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप लोग को और वीडियो और बना कर और भेजूँ। तो आइए अब इस टॉपिक पर बात करते हैं कि वायुमंडल की परतें, यानी कि वायुमंडल में हमारा जो परत है, जो लेयर्स हैं, जो बटी हुई है कुछ इस तरह से, जो दिखा रहे हैं आप लोग को। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो ये हमारी पहले पृथ्वी, ठीक, ग्लोब पृथ्वी। अभी हम पृथ्वी की सतह से लेते हैं कि पृथ्वी की सतह से, ठीक, पृथ्वी की सतह से 18 किलोमीटर दूर पर जो लेयर आती है, पृथ्वी की सतह से 18 किलोमीटर दूर पर जो लेयर आती है, उस लेयर को हम क्षोभ मंडल कहते हैं। अच्छा, अब देखिए कि इस क्षोभ मंडल में घटनाएं क्या होती है कि क्षोभ मंडल में जितना हमारा सभी मौसमी घटनाएं होती है भाई, ये सभी हमारा क्षोभ मंडल से ही होती है। बारिश का होना, बिजली का तड़कना, ये सभी मौसमी घटनाएं जो होती है, ये सभी क्षोभ मंडल से होती है, ठीक। और ये पृथ्वी की सतह से 18 किलोमीटर दूर ऊपर ही मिलेगा आप लोगों का जो परत है, क्षोभ मंडल, ठीक। अब हम दूसरे परत पर चलते हैं। जो अब इस परत को हम लोग समताप मंडल कहते हैं। ये जो है 50 किलोमीटर दूर है। पचास किलोमीटर दूर यहाँ से। अब देखिए, हम तो पढ़े हैं कि क्षोभ मंडल में जो घटनाएं होती है वो सभी मौसम में घटनाएं होती है, लेकिन समताप मंडल में क्या कौन सी घटनाएं होती है, तो आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले समताप मंडल में देखेंगे कि हमारा जो जो एयरप्लेन उड़ती है, जो एयरप्लेन उड़ती है, ये समताप मंडल में ही उड़ती है। और हमारा ये 50 से जो यहाँ से 30 किलोमीटर दूर पर जो परतें मिलती है, उस परत को हम लोग ओजोन परत कहते हैं। अब ओजोन परत क्या करता है कि सूर्य से, ये सन है, जो सूर्य से आने वाली पैरागैनिक किरणों को, यहाँ से जो सूर्य आ रही है, यहाँ पर सोचिए कि यहाँ पर ये है, यहाँ पर ओजोन परत है, ये सूर्य से आने वाली पैरागैनिक किरणों को छान देता है। यानी कि जैसे हम कह सकते हैं कि अगर हम घर पे चाय पीते हैं, कॉफ़ी वगैरह पीते हैं, तो चाय पत्ती जो डालते हैं हम, तो उसे चाय छन्नी में छानते हैं। उसका चाय छन्नी में छानते हैं तो उसका जो चाय पत्ती होती है वो अलग हो जाती है, और जो चाय होता है वो अलग हो जाता है, तब हम पीते हैं। वैसे ही हमारे यहाँ पर ओजोन परत है। जो ओजोन परत यही काम करता है कि सूर्य से आने वाली पैरागैनिक किरणों को छान कर वापस भेज देता है। और ओजोन परत यानी कि जो लाभदायक सूर्य प्रकाश रहता है वो पृथ्वी पर भेज देता है। तो सूर्य का, तो आप लोग समझे कि समताप मंडल में एक तो एयरप्लेनें उड़ती हैं, ठीक, और दूसरा ये तो 50 किलोमीटर ऊंचाई पड़ता है, और 50 से ही 30 किलोमीटर ऊंचाई पर पड़ता है आप लोग का ओजोन परत, ओजोन लेयर, ठीक। अब देखिए, अब इसके आने वाली जो परत आगे वाली मिलेगी, यहाँ पर आगे वाली परत, अब देखिए, ये तो पहला दूसरा समझ गए। अब तीसरा क्या है,
तीसरा आप लोग का कि 80 किलोमीटर दूर पर आप लोग को पड़ता है मध्य मंडल। मध्य मंडल में कौन सी घटनाएं होती है? तो मध्य मंडल यानी कि एक कह सकते हैं कि पृथ्वी का एक सेफ्टी लाइन है एक तरह से, जो हमारे सौर मंडल से आने वाली छोटे छोटे उल्का पिंडों को तोड़ देता है। ये सेफ्टी लाइन यानी कि मध्य मंडल में, ठीक। जैसे हमारे पृथ्वी यहाँ पर ये है ग्लोब, ठीक, पृथ्वी, ठीक। अब यहाँ पर आप लोग को मध्य मंडल पाया जाता, ठीक, मध्य मंडल यानी कि मध्य मंडल है यहाँ पर। तो जो आने वाली होती है सौर मंडल से जो छोटे छोटे उल्का पिंड, इसी को तोड़ देता है, ठीक, ताकि तोड़ के बिखर जाता है छोटे छोटे टुकड़े में, छोटे छोटे छिद्र में होकर ये समाहित हो जाता है, अलग हो जाता है, अलग दिशा में छा जाता है। इसीलिए इस तरह एक तरह से कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी का सेफ्टी लाइन है एक तरह से। तो मध्य मंडल भी समझ में आया। और एक आई थी मूवी, जो आई थी मूवी देखे होंगे, टिक टिक, मूवी का नाम है, मूवी का नाम है, फिल्म का नाम, जो उसमें बताया रहा था कि एक हमारी पृथ्वी पर आ रही थी एक बड़ा सा एस्ट्रॉइड। उसमें बताया गया है कि एक बड़ा सा एस्ट्रॉइड आ रहा था और तो बहुत दूर था ये बड़ा सा एस्ट्रॉइड, उसके बीच में होल था, ठीक, गिरा था। अगर इसे गिरने से अगर समय पर इसे नहीं रोका गया तो पृथ्वी का तो विनाश हो जाए। तो कुछ वैज्ञानिक ने, कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया कि हमारे जो स्टेशन, चाहे स्पेस स्टेशन में जो मिसाइलें थी, उसमें से जो मिसाइल चुराएं और इसे यहाँ पर लाएं और स्पेस द्वारा लाया गया और यहाँ पर छोड़ा गया, ताकि इसके होल में मिसाइल चला गया और दो हिस्सों में फट गया और दो हिस्से में टूट गया। और टूटने के बाद जो ये एक इधर हिस्सा गिरा और एक इधर हिस्सा गिरा, इसीलिए यानी कि इसे कहा गया कि हमारी पृथ्वी का सेफ्टी लाइन। तो कुछ ऐसी ऐसी बातें होती हैं जो फिल्म में भी मिलती है, क्वेश्चन का जवाब फिल्म में भी होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे, आगे जो लेकर आते हैं आप लोगों को आयन मंडल। अब आयन मंडल में कौन सी घटनाएं होती हैं? तो देखिए, आयन मंडल यानी कि यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल का बहुत कम, यानी कि वहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि वहाँ पर रेडियो तरंग यानी कि सैटेलाइट छोड़ा गया है। आयन मंडल में क्या है? सैटेलाइट है, ठीक। अब सैटेलाइट का काम क्या है? तो इसे इरेज करा दे रहा हूँ। सैटेलाइट का काम, जैसे कि मान लीजिए कि ये सैटेलाइट है आप लोगों का, और हम फोन करते हैं तो उस फोन का नेटवर्क किस माध्यम से जाता है? तो तरंगों के माध्यम से जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर मान लीजिए कि फोन है और एक टावर है और ये फोन, दूसरा फोन, फोन 2, फोन 1, हम यहाँ फोन कर रहे हैं। चाहे यहाँ पर लिख लो कि सोनू और मोनू, हम सोनू मोनू के फ़ोन कर रहा है। तो जब मोनू सोनू के यहाँ से फ़ोन कर रहा है तो इसका नेटवर्क कहाँ जुड़ेगा? सबसे पहले तो इसका नेटवर्क जाएगा रेडियो तरंग की। अब रेडियो तरंग क्या करेगा कि भैया हमारे यहाँ तक आ गए। अब हम खोजते हैं कि अब उसका गांव कहाँ है, उसके गांव में टावर कहाँ लगा है। अब उसके गांव में वो खोजेगा नेटवर्क और खोजेगा, उसके गांव खोजेगा और गांव में कहाँ टावर है पास में तहाँ खोजेगा, और जहाँ पकड़ेगा टावर तो टावर खोजेगा कि हाँ अब तो हम तुम्हारे गाँव में आ गए हैं, अब बोलो तुम्हारा फोनवा कहाँ रखे हो। तब वो डायरेक्ट फ़ोन भेज देता है।
यानी कि ये जो प्रोसेस होता है यानी कि चलता रहता है वो तरंगों के माध्यम से चलता है, नेटवर्क का जोड़ना। यानी कि आयन मंडल में आप लोग का है रेडियो तरंग, जो नेटवर्क को जोड़ता है। अब देखिए लास्ट अवस्था है पांचवा जो है आप लोग का वायुमंडल, चाहे बहिर्मंडल बोलते हैं, वायुमंडल। वायुमंडल यानी कि वायुमंडल में एक तरह से बोल सकते हैं कि वायुमंडल में जो चीज़ चला जाता है वो वापस तो नीचे नहीं जाता है, क्योंकि वहाँ पर हमारा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल का काम नहीं करता है। वहाँ पर उसमें मुख्य रूप से दो गैसें मिलती हैं वहाँ पर, एक तो हीलियम हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया। तो एक बार और आप लोग को दोहरा दूं कि ये है, अच्छा सॉरी, अच्छा ये 800 किलोमीटर दूर है यहाँ से, 80 से 800 किलोमीटर दूर यहाँ से, ठीक। और ये 1000 किलोमीटर दूर पर है, ये तो लिखा ही नहीं, ठीक है। तो बता दो एक बार कि हमारा जो पहली लेयर जो आते हैं वो क्षोभ मंडल आती है। क्षोभ मंडल यानी कि क्षोभ मंडल में जान सकते हैं कि घटनाएं क्या होती है। तो क्षोभ मंडल बता सकते हैं कि क्षोभ मंडल में जो सभी मौसमी घटनाएं जहाँ से होती है, सभी बारिश का आना, बिजली की तड़कना, ये सभी जितनी जो देख रहे हैं मौसमी घटनाएं, सभी क्षोभ मंडल से आती है। देखे होंगे कि बोलते हैं कि कभी बारिश में एयरप्लेन को दिक्कत होती है, लेकिन ये भी सोचेगा कि एयरप्लेनें उड़ती ऊपर से, यहाँ से ये क्षोभ मंडल, ठीक, क्षोभ मंडल ये है। अब क्षोभ मंडल के ऊपर से जो लेयर आती है समताप मंडल। अब समताप मंडल में आपको हवाई जहाज उड़ रहे हैं, और तब नीचे से क्षोभ मंडल यानी कि नीचे क्षोभ मंडल है, यानी कि नीचे से आपको बारिश हो रही है, तब जहाज को कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर उस समय जहाज रनवे कर रही है, मतलब रनवे पर उसको उतरना है, तो अगर बारिश हो रही है तो बोलेगा कि तब तक उसमें तुम घूमते रहो, अगर बारिश शांत हो जाएगी तब आपको रनवे के लिए कहा जाएगा। अब देखिए समताप मंडल यानी कि समताप मंडल में ओजोन परत जो है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को छानती है या रोकती है। अब देखिए आयन मंडल, आयन मंडल यानी कि आयन मंडल में आप लोग को रेडियो तरंग है, जो तरंगों के माध्यम से नेटवर्क को जोड़ना। जैसे हम इसमें डायग्राम बनाकर दिखाए हैं कि हम किसी के यहाँ फ़ोन कर रहे हैं, तो उसका फ़ोन का जो नेटवर्क जाएगा वो सबसे पहले कहाँ जाएगा, तो रेडियो तरंग जाएगा, कहेगा कि अरे भैया तुम आ गए हो, तुम आ गए हमारे यहाँ। ये प्रक्रिया 3 से 4 सेकंड ही चलता है। देखते हैं कि घंटी बजती रहती, कभी कभी बारिश के समय बोल देता है कि आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वो अभी नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। वो यही से प्रक्रिया शुरू होती है कि ये इसका नेटवर्क जाता ही नहीं, इसीलिए बोलता है, वो बारिश के समय में होता रहता है। तो मान लीजिए कि हम किसी पे फ़ोन कर रहे हैं, तो उसका नेटवर्क जो है सबसे पहले रेडियो तरंग पर जाएगा। तो रेडियो तरंग कहेगा कि हाँ तुम आ गए हो मेरी तरफ, मेरे यहाँ तुम आ गए हो, और मैं तुमको जल्द ही भेज रहा हूँ जहाँ पर तुम जाना चाहते हो। अब वो खोजेगा कि अरे भाई तुम्हारा गांव कहाँ है, अब तुम्हारे गांव ढूंढेगा, अब तुम्हारे गांव में कौन सा टावर है, उस टावर को ढूंढेगा और टावर पर नेटवर्क भेज देगा। और टावर क्या करेगा कि अब खोजेगा आपके फ़ोन को कि अरे तुम फ़ोन कहाँ रखे हो, तब जाके टावर भेजेगा आपके फ़ोन पर नेटवर्क। ये प्रक्रिया ऐसे चलती है जो तरंगों के माध्यम से चलती है। फिर आते हैं हम लोग जो 1000 किलोमीटर दूर पे है वायुमंडल। यानी कि वायुमंडल में एक तरह से बोल सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन, यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वहाँ पर हमारे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करता है, तो वहाँ पर जो चीज़ चला जाता है वह नीचे नहीं जाता है। हालांकि यहीं तक काम नहीं करता है, आयन मंडल तक ही रेडियो तरंग को ऐसा छोर पर रखा गया है जहाँ से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल काम ना करे। और मुख्य रूप से उसमें से दो गैसें होती है, हीलियम और हाइड्रोजन। तो आप लोग को ये इतना बातें समझ में आई होगी
तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम अभी इसको क्लोज करते हैं और मिलते हैं हम लोग आगे वीडियो के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद।